फंसे हुए हैं। आप लोग डर तो नहीं गए? डरिए मत, इन बच्चों को तो बस एक असाइनमेंट दिया गया। दे हैव टू सॉल्व अ पजल, और जब तक वो ये पजल सॉल्व नहीं करते उनको इसी रूम में रह के एक दूसरे की हेल्प करनी होगी। वैसे क्या आप लोग जानते हैं इस पजल का आंसर? सारी दुनिया संवर जाएगी, नहीं ना? चलिए आइए देखते हैं how these kids try to figure out the answer to this puzzle. जगदीप, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें पता है ना कि डोर बाहर से लॉक है, अंदर से नहीं। इतनी देर से तो कोशिश कर रहे हैं हम। तो क्या करें, 3 घंटे से यहाँ पर लॉक्ड हैं, बाहर निकलने का कोई रास्ता ही नहीं मिल रहा। आप ही कोई सॉल्यूशन दे दो। जगदीप, याद है ना कि गेम मास्टर ने क्या कहा था? गेम मास्टर ने कहा था अगर हमें इस रूम से बाहर निकलना है तो हमें इस पजल को सॉल्व करना होगा, और इस पजल के सारे क्लूज इसी रूम में हैं। तो क्या आंसर हो सकता है इस पजल का? सारी दुनिया संवर जाएगी अगर मिलकर कार्टून्स देखें हम। नो सुशांत, आई डोंट थिंक ये पजल का आंसर होगा। दिस पजल इज टेस्टिंग माय पेशेंस। एक सेकंड, क्या कहा तुमने? पेशेंस? शायद यही इसका आंसर होगा। तुम लोग इतनी देर से इम्पेशेंट होकर इस डोर को खोलने की कोशिश कर रहे हो, इसलिए वो नहीं खुल रहा। ओह हेलो, हम सब में ना बहुत पेशेंस है। ओह रियली? यस रियली। तो चलो आज मैं तुम सबका पेशेंस टेस्ट करता हूँ। पर भैया, हमें कैसे पता चलेगा कि हमें कब उठना और 60 सेकेंड्स कब पूरे हो गए? यही तो गेम है, टू टेस्ट योर पेशेंस। मेरे पास एक टाइमर है जिसको मैं 60 सेकंड पर सेट कर दूंगा, और आप सब लोगों के इंडिविजुअल टाइम को भी नोट कर लूँगा। जिसका भी टाइम 60 सेकंड मार्क के सबसे पास होगा वो इस गेम का विनर होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। 3, 2, 1 गो। देखा, मैं सबसे पहले उठा, इसलिए मैं ही गेम का विनर हूँ। भैया, आप सबको बता दो कि गेम का विनर मैं ही हूँ। हाँ जी, आप सबसे पहले खड़े तो हो गए, लेकिन आप इस गेम के विनर नहीं हो। आप तो टाइमर के अकॉर्डिंग 35 सेकंड पर खड़े हुए, और सुशांत और सुहानी 48 सेकंड पर उठे हैं। तो इस गेम का विनर कौन है? इस गेम की विनर है आशी, जो 58 सेकंड पर उठी है। उसने आप सब पर फोकस करने की जगह खुद पर फोकस करा, इसलिए वो गेम जीत गई। ओह यस, आई गेस यही पजल का आंसर हो सकता है। सारी दुनिया संवर जाएगी, पेशेंस अगर ले आओ तुम। जगदीप, ये तुम क्या कर रहे हो? मैं स्ट्रांग हो रहा हूँ। स्ट्रांग होके गेट ही तोड़ दूंगा ताकि हम सब बाहर जा सके। जगदीप, ये डोर लॉक्ड है, तुम इसे नहीं तोड़ पाओगे। एंड बिसाइड्स ये पूरा गेम हमारे ग्रोथ के लिए ही है ना। हम इतना कुछ सीख रहे हैं इस गेम से, और देखो कितने सारे वर्चुअस लिखे हैं इस बोर्ड पे हमारे सीखने के लिए। वी शुड बी ग्रेटफुल दैट वी गॉट दिस अपॉर्चुनिटी। ग्रेटफुल? व्हाट्स देयर टू बी ग्रेटफुल इन दिस? वी आर लॉक्ड इन अ रूम। We should give this a try as well. Let's play another game, the gratitude game. दीदी, इस गेम के रूल्स क्या है? सिंपल है, आप सभी को पैकेज दिए जाएंगे, किसी को 1, किसी को 2 और किसी को 3 भी। इसके बाद आप सभी को अपने अपने नोटपैड पे अपने थॉट्स लिखने हैं कि आपको गिफ्ट्स रिसीव करके कैसा लगा। वाह, गिफ्ट्स भी मिलेंगे। चलो, इस रूम में लॉक होने का कुछ तो फायदा हुआ। तो शुरू करें, आओ सब एक एक करके अपने गिफ्ट्स कलेक्ट कर लो। मुझे तो सिर्फ एक ही पैकेट मिला है। ये आशी को पता नहीं क्या प्रॉब्लम है मुझसे।
2 पैकेट्स, पर उस जगदीप को तो 3 मिले हैं। मुझे हमेशा से पता था कि आशी मेरी बेस्ट फ्रेंड है। सबसे ज्यादा पैकेट्स मुझे ही दिए हैं और बनता भी तो है ना। इन सब में से मैं बेस्ट जो हूँ। चलो अब सब फटाफट अपने कमेंट्स लिख दो। आप सब ने अपनी अपनी फीलिंग्स कमेंट्स में लिखी हैं और आप सबकी फीलिंग्स इस बात पे डिपेंड करती हैं कि दूसरे बच्चों को कितने पैकेट्स मिले। पर सुहाने का कमेंट सबसे अलग था, मैं पढ़ के सुनाना चाहूँगी। थैंक यू गॉड फॉर गिविंग मी दिस गिफ्ट व्हेन आई लीस्ट एक्सपेक्टेड इट। तो आप सब देखना चाहोगे कि पैकेट्स में क्या है? क्यों अश्मित, आपको कितनी कैंडीज मिली? मुझे 3 कैंडीज मिली है। सुशांत, आपको कितनी मिली? जगदीप, आपको कितनी कैंडीज मिली? 3 कैंडीज। सुहानी, आपको? मुझको भी 3 कैंडीज। तो देखा आपने, आप सभी को तो 3 ही कैंडीज मिली, पर आप सभी के रिएक्शंस बहुत अलग अलग थे। कोई ग्रेटफुल तो कोई अनग्रेटफुल। आई थिंक दिस इज इट। सारी दुनिया सवर जाएगी ग्रेटफुल अगर हो जाओ तुम सब। दिस इज द रॉन्ग आंसर। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मिस्टर येस्टरईयर और मैं लेके आया हूं आपके लिए अक्टूबर मंथ के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। लेट अस होप कि इन पास्ट इंसिडेंट से आप अपने प्रेजेंट की इस पजल को सॉल्व कर पाएं। रन फॉर वननेस वाज एन हिस्टोरिक मूवमेंट इन द हिस्ट्री ऑफ निरंकारी मिशन. It was organized on 26th October 2014 in presence of Sadhguru Baba Hardev Singh Ji and पूज्य माता सविंदर जी. महापुरुषों ने उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और वननेस का मैसेज जन जन तक पहुंचाया. On 2nd October, our mission organizes massive cleanliness drives at railway stations and hospitals. This was started in 2015 by Sadhguru Baba Hardev Singh Ji Maharaj. Last year, due to COVID, we were not able to organize these drives. पर आप सबको पता है, स्वच्छता के प्रति जागरूक करने के लिए मिशन की तरफ से स्वच्छता एक जिम्मेदारी पर एक वीडियो प्रोग्राम तैयार किया गया, जिसमें हमने मिशन की लास्ट टू लास्ट ईयर की एक्टिविटीज शेयर की और ये वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर महापुरुषों के साथ शेयर किया गया. लास्ट ईयर, ब्लड डोनेशन कैंप्स वर ऑर्गेनाइज्ड इन डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ पंजाब, हरियाणा, अमृतसर in the month of October. Not only in the states of India, but in Adelaide, Australia also, blood donation camp was organized and food essentials were distributed. Moreover, dedication of Sant Nirankari Mission branch, Melbourne, during bushfire and pandemic was recognized by Member of Parliament, Mr. Gimble, and the mission was awarded Victoria Day Award. Last year, on the occasion of World Food Day, दिल्ली में स्थित होली क्रॉस ऑर्फनेज, ओजनम ओल्ड एज होम, लामपुर वृद्ध आश्रम में प्रिपेयर्ड मील सर्व किए गए और एडिबल्स वर आल्सो डिस्ट्रीब्यूटेड. ये तो थी मिशन की बातें. आइए जानते हैं अक्टूबर मंथ के कुछ इंटरेस्टिंग जनरल फैक्ट्स. आप सब बच्चे जानते हैं ना, 2nd October is celebrated as Gandhi Jayanti to mark the birth anniversary of Mahatma Gandhi, also known as the father of the nation. It is a national holiday in India, but people across the world celebrate his life and get inspired by his teachings of non-violence or ahimsa. On 8 October 1932, Indian Air Force was established. तो इसीलिए to mark a respect to our Air Force jawans, we celebrate Indian Air Force Day on 8th October. हर साल 15th October को Global Hand Washing Day के रूप में मनाया जाता है. आप सब बच्चों ने भी तो पैंडेमिक को हैंड वॉश करके ही फाइट किया है ना. ऑल्सो 15th October is celebrated as World Students Day to mark birth anniversary of our ex-president Dr. APJ Abdul Kalam. This day honors and pays respect to him and his efforts in the field of science and technology.
Every year, World Food Day is celebrated on 16th October to raise awareness of issues behind poverty and hunger and ensure the need for food security and nutritious diet for all. राष्ट्रीय एकता दिवस or National Unity Day is observed on 31st October every year to commemorate the birth anniversary of सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनको भारत का लौह पुरुष भी कहा जाता है। इसी दिन हमारे देश में रन फॉर यूनिटी का आयोजन भी किया जाता है। तो दोस्तों, देखा आपने अक्टूबर का मंथ निरंकारी मिशन में भी कितना खास स्थान रखता है। मंथ ऑफ अक्टूबर इज वेरी वेल नोन फॉर सेवा बिकॉज इस मंथ में सतगुरु समागम सेवा का इनॉग्रेशन करते हैं। कितना कुछ सीखने को मिलता है ना हमें समागम से, स्पेशली कवि दरबार से। कितनी इंटरेस्टिंग समस्याएं होती हैं, जैसे निरंकार का ले आधार, जीवन हो गुरमत अनुसार, नफरत वैर की तोड़ दीवारें, प्यार के पुल बनाते जाएं, सारी दुनिया संवर जाएगी। अरे अरे बस 2 सेकंड और चलता तो हमें आंसर पता चल जाता। We were so close. पहले लॉकडाउन में रूम में बंद और इस गेम में सारा टाइम वेस्ट। I don't think हमने टाइम वेस्ट किया है लॉकडाउन में। हमने कितना कुछ सीखा है, कितना कुछ अनलर्न किया और फिर से रीलर्न किया है। और जैसे एयर ने भी तो हमें बताया कि मिशन की तरफ से कितने एफर्ट किए गए इस कोरोना से लड़ने के लिए। और इस लॉकडाउन में मुझे भी कुछ स्पेशल बच्चों की हेल्प करने का मौका मिला। जो मेरे घर पर बुक्स पड़ी हुई थी वो मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दी अमंग्स द किड्स हु नीडेड देम। हमारे घर में भी हमने फूड ड्राइव स्टार्ट की थी। मुझे याद है कि दादी माँ हर संडे किचन में आलू पूरी बनाया करती थी और मैं फटाफट उनकी हेल्प करने पहुंच जाती थी। हेल्प करने या सिर्फ आलू पूरी खाने? मुझे भी याद है कि मेरे पापा और उनके फ्रेंड्स अपने रिसोर्सेज यूज करके लोगों की हेल्प किया करते थे। I think I have got it. Kindness is the key. सारी दुनिया संवर जाएगी अगर काइंड हो जाओ तुम सब। अरे यार आंसर ही गलत है। Let's think for a moment. गेम मास्टर ने कहा था कि पजल को सॉल्व करने के क्लूज इसी रूम में हैं। एक सेकंड। ये बोर्ड, बस एक यही तो क्लू है इस पूरे रूम में। सारी दुनिया संवर जाएगी केयरिंग अगर हो जाओ तुम। दिस इज द रॉन्ग आंसर। जगदीप, ट्राई लविंग। सारी दुनिया संवर जाएगी लविंग अगर हो जाओ तुम। दिस इज ऑल्सो द रॉन्ग आंसर। ट्राई हम्बल। सारी दुनिया संवर जाएगी हम्बल अगर हो जाओ तुम। ये भी गलत आंसर है। ट्रूथफुल ट्राई करो। सारी दुनिया संवर जाएगी ट्रूथफुल अगर हो जाओ तुम। ये भी गलत आंसर है। बच्चों, आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। आज आपने लाइफ के ऐसे वर्च्यूज सीखे जो यूं तो बड़े बेसिक से हैं, पर हमारी लाइव्स में इनका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा है। मतलब मैं जीत गया? मैंने सबको रास्ता दिखा दिया बाहर जाने का? हाँ भी और नहीं भी। मतलब ये कि आप एकदम ठीक हो। सारी दुनिया संवर जाएगी काइंड अगर हो जाएं हम, बट ये आंसर इनकम्प्लीट है। इसका मतलब अकेले आपने ही नहीं ये गेम जिताई। जगदीप, आपका आंसर भी करेक्ट है। सारी दुनिया संवर जाएगी ग्रेटफुल अगर हो जाएं हम, बट ये भी इनकम्प्लीट है। आश्रिता, सारी दुनिया संवर जाएगी पेशेंस अगर ले आए हम, ये भी करेक्ट आंसर है, पर इनकम्प्लीट है। ये सारे आंसर्स इनकम्प्लीट है, तो करेक्ट आंसर क्या है गेम मास्टर? ये सभी वर्च्यूज हमारे लिए तभी यूजफुल हैं अगर हम इन्हें अपनी लाइफ्स में प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करें। ध्यान रहे अपनी लाइफ्स में हम करते ये हैं कि इन सभी वर्च्यूज को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश तो करते हैं, पर दूसरों की लाइफ में। तुम पेशेंट नहीं हो, तुम्हें थोड़ा और काइंड होना चाहिए। You're not very grateful about what you've been blessed with in life. ये सभी स्टेटमेंट्स ठीक तो हैं, बट एक चेंज के साथ। इन स्टेटमेंट्स का सब्जेक्ट जब हम खुद बन जाएंगे
तब हमारी ही नहीं, हमारे आसपास सभी लोगों की लाइफ्स ब्लिसफुल हो जाएंगी। Remember what Gandhi ji said, be the change you want to see in the world. थैंक यू गेम मास्टर। तो फिर करेक्ट स्टेटमेंट क्या है? व्हाट इज द आंसर टू दिस पजल? I think you should be able to guess it by now. इस गेम की विनर है आशीष। उसने आप सब पर फोकस करने की जगह खुद पर फोकस किया। तो देखा आपने, आप सभी को तो 3 ही कैंडीज मिली, पर आप सभी के रिएक्शंस बहुत अलग अलग थे। कोई ग्रेटफुल तो कोई अनग्रेटफुल। जहाँ बदलने निकल पड़े हैं, अपना पहले ख्याल करें हम। खुशनुमा अगर माहौल चाहिए, बोलों को साकार करें हम। गुरु का प्यार पाना है तो इसके प्यारों से प्यार करें। रैवर ने खुश होना शंभू, कर्म नाल प्रचार जे करिए। औखा नहीं समाज बदलना, पर शुरुआत इवें होएगी, संवर जाएगी दुनिया सारी, अपना असी सुधार रहमते। हमें ये भी लेट गो वाली बात कि कैसे हम जब हर एक के लिए अपने आप को भी सबसे पहले हम एक बेनिफिट ऑफ डाउट जो दे देते हैं कि हमने चलो एक कोई गलती कर ली, उसको रियलाइज़ कर लिया, तो फिर हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि सामने वाला तुरंत हमें फॉरगिव कर दे क्योंकि हमने लेसन सीख लिया है, अब हम आगे से वो नहीं करेंगे। पर साथ ही फिर हम अगर ये सोचते हैं कि दूसरे की गलती हम एक परमानेंटली उसको अपनी मेमोरी में क्यों रख लेते हैं कि उसने ऐसा किया था तो नेक्स्ट टाइम वो मुझे मिलेगा तो मैं उससे बिल्कुल अच्छी तरीके से बात नहीं करूँगा, उसको इग्नोर करूँगा क्योंकि लास्ट एक हमारी जब मुलाकात हुई थी तो उस सर्टन व्यक्ति ने ऐसा कर दिया। तो अगर हम ऐसा ही अपना रवैया रखेंगे, एक ऐसा ही हम अपना बिहेवियर रखेंगे, तो ये चाहे उस इंसान को तो शायद याद भी नहीं होगा कि उसने ऐसा कुछ कर दिया जो एक आपके मन को हिट की बात, पर वो तो नॉर्मल ही रहेगा और थ्रू आउट जितनी देर वो रहेगा मन किसका बेचैन होगा, वो हमारा खुद अपना ही मन बेचैन रहेगा और हम खुद ही थोड़ा अनईज़ी फील करेंगे, मन पे एक भार फील होगा। तो जब हर चीज़ यही मानकर कि हम किस तरह अपने आप को पल में अपनी गलती के बावजूद नज़रअंदाज कर देते हैं, तो दूसरों की भी गलतियों को हम ऐसे पकड़ के ना बैठें। अगर हो गई तो फिर उसको भी मन से दिल से, चाहे वो क्षमा मांगे ना मांगे, एक सिर्फ अपनी बेहतरी के लिए दूसरे को वो क्षमा भी किया जाए। रहमते।